गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर ऑफ सिविक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इन दिस चैप्टर we will read about elections and why do we need elections and how we can choose our representatives, what is the process of election and choose how we can choose our representative for our constituency, for our assembly or for our parliament। तो आपको अच्छे से पता है कि इलेक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको वोट डालकर चुनते हैं और वो आगे गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। तो वो सारी चीज़ें अब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, वाई इलेक्शंस। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है मिस्टर देवीलाल, चौधरी देवीलाल, जो हरियाणा संघर्ष समिति के हेड थे, लीडर थे। अब यहाँ एग्जाम्पल दिया गया आपको हरियाणा की असेंबली का, असेंबली इलेक्शन। अब सबसे पहले आप देखो कि असेंबली होती क्या है। देखो, आपने पार्लियामेंट का नाम सुना है। पार्लियामेंट पार्लियामेंट होती है नेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर जहाँ पर हमारे एमपीज़ बैठते हैं, जो सेंट्रल लेवल की, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। और असेंबली होती है हर एक स्टेट की अलग अलग, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है, वो एमएलएज वहाँ पर बैठते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया है, इसको याद रखना। उसके बाद जैसे ही आपको बताया कि चौधरी देवीलाल का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, फिर ये भी बताया गया है कि हरियाणा संघर्ष समिति, उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी न्याय युद्ध के नाम से। फिर किस तरह से उनकी सीट आई, उन्होंने अपनी जो पार्टी थी या जो उनकी कमेटी थी, जो उनकी समिति थी, उसका नाम उन्होंने रखा लोकदल। और किस तरह से कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की थी हरियाणा के अंदर। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर। इसे आप पढ़ें अच्छे से और फिर डिस्कस करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताएं। उसके बाद बात करते हैं कि हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है। वाई डू वी नीड इलेक्शंस, ये आपके चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, वहाँ डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाएगी। अब गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी तो रूल कौन करेगा, ये गवर्नमेंट पीपल के लिए रूल्स कैसे बनाए जाएंगे, पॉलिसीज़ कैसे बनाई जाएंगी। सभी अपने तरीके से काम करेंगे, कोई किसी चीज़ की परवाह नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें इलेक्शन की ज़रूरत होती है। अब एक्चुअल में इसका आंसर क्या रहेगा वो हम देखते हैं। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। देयर आर मोर देन 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representatives. We also read that elections are held in many countries that are not democratic. But why do we need elections? उन्होंने बताया कि 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, पीपल अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं। और कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस? लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। आओ हम इमेजिन करते हैं कि इलेक्शन के बिना डेमोक्रेसी कैसी होगी। A rule of the people is possible without any elections. If all the people can sit together
every day and take all the decisions. But as we have already seen in chapter 1st, this is not possible in any large community, nor is it possible for everyone to have the time and knowledge to take decisions on all matters. Therefore, in most democracies, people rule through their representatives. अब ये कह रहा है कि मान लीजिए सपोज करें कि इलेक्शन नहीं होते हैं, तो रूल कैसे पॉसिबल होगा? रूल ऑफ द पीपल, जब सभी लोग, इफ़ all the people can sit together every day and take all the decisions. But this is not possible in a large community like India, nor is it possible for everyone to have the time and knowledge to take decisions on all matters. Therefore, in most democracies, people rule through their representatives. तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग इकट्ठे हों, सभी पढ़े लिखे हों, सभी को हर एक मैटर पर नॉलेज हो और सभी डिसीजन ले सकें, या सभी के पास इनफ टाइम हो डिस्कस करने के लिए। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं वहाँ पर पीपल अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं और वो गवर्नमेंट को रन करते हैं। तो अभी तक हमने बात की कि बिना इलेक्शन के लोग कैसे अपनी कंट्री को चलाएंगे। अब हम बात करते हैं एक दूसरे वे से कि जब रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया जाए विदाउट इलेक्शन, कि किसी को भी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस, कि किसी को एज और एक्सपीरियंस के बेस पर सिलेक्ट कर लिया गया, या किसी को एजुकेशन और नॉलेज के बेसिस पर सिलेक्ट कर लिया गया कि ये हमारी गवर्नमेंट को रन करेंगे। बट क्या इस तरह से लोगों की डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व किया जा सकता है? Clearly, such a place does not require elections. But can we call this place a democracy? क्या जहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा एज के बेसिस पर, एजुकेशन के बेसिस पर, नॉलेज एक्सपीरियंस के बेसिस पर, क्या उसे हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? हम ये कैसे पता करेंगे कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को पसंद करते हैं या नहीं करते? हाउ डू वी एंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेज ऑफ द पीपल? हम ये कैसे एंश्योर करेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोगों की विशेज, इच्छाओं के अनुसार काम कर रहे हैं? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डू नॉट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स? कि हम कैसे श्योर करेंगे कि वो लोग जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को पसंद नहीं करते वो आगे रहेंगे या नहीं? दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। तो ये किस तरीके से होगा? इसके लिए हमें एक मैकेनिज़्म की ज़रूरत होती है कि जब लोग एक रेगुलर इंटरवल पर, यानी कि एक रेगुलर टाइम के अनुसार उनको चेंज करते हैं, चूज़ करते हैं उनको अपनी इच्छा के अनुसार, इफ़ दे विश टू डू सो। दिस मैकेनिज़्म इज कॉल्ड इलेक्शन। इसे इलेक्शन कहा जाता है, इस मैकेनिज़्म को। देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसिडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम्स for any representative democracy. In an election, the voters make many choice. अब इलेक्शन में वोटर्स की भी काफ़ी सारी चॉइस होती हैं। They can choose who will make laws for them. वो उनको चूज़ करते हैं जो उनके लिए कानून लाज बना सकते हैं। They can choose who will form the government and take major decisions. वो उनको चूज़ कर सकते हैं जो उनके लिए गवर्नमेंट बना सकते हैं और बनाएंगे और मेजर डिसीजंस लेंगे। दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज़ विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। और वो एक ऐसी पार्टी को चूज़ कर सकते हैं जो हुज पॉलिसीज़ विल गाइड द गवर्नमेंट जो ऐसी पॉलिसी बनाएगी जो गवर्नमेंट को गाइड करेगी और लॉ मेकिंग में उनकी हेल्प करेगी।